आज हम ग्रह पूजा के बारे में बताते हैं कि ग्रह पूजा क्यों करनी चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि पहले ग्रह को पूजन करना चाहिए, उसके बाद चिकित्सक के पास जाना चाहिए, यानी डॉक्टर के पास बाद में जाना चाहिए। पहले अपने ग्रहों को शांत करवाना चाहिए। शास्त्र कहते हैं, लिखा है उसमें, ग्रह पूजां चकुर्वीता सर्वपीड़ा सुमानमः एवं साम्यन्त घोराणि एवं साम्यन्त शेषाणि घोराणि द्विजसत्तमः। मनुष्य को सभी प्रकार की पीड़ाओं में ग्रहों की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से सभी प्रकार के अरिष्ट क्या हो जाते हैं, शांत होते हैं। दुष्टारिष्टे तो संप्राप्ते कर्तव्यम ग्रह शांतिकम। दुष्ट और अरिष्ट में ग्रह शांति करनी चाहिए। गणेश पूजा की तरह ग्रह पूजन भी सभी पूजन व स्मार्त तथा पौराणिक यज्ञ में होम कार्यों में होता है। यदि मनुष्य ग्रह की शांति नहीं करता तो वह जो भी करता है सब व्यर्थ होता है। ग्रहेषु प्रतिकूलेषु नानुकूलं हि भेषजं ते भेषजानां मीराणि हरन्ति बलवन्त्यपि। प्रतिकृत्या ग्रहेणादौ पश्चात् कुर्यात् चिकित्सकम्। पहले हमें ग्रहों की पूजा करनी चाहिए और उसके बाद ही हमें क्या है, डॉक्टर यानी चिकित्सक के पास जाना चाहिए। यदि अरिष्ट कहीं से नहीं हो सकता यदि हम ग्रहों की पूजा करते हैं, और यदि ग्रह हमारे अनुकूल नहीं है तो आप बलवान होने पर भी दुखी होते हैं। यदि हमारे ग्रह अनुकूल हैं तो हमारा अरिष्ट कहीं से भी नहीं हो सकता। और आजकल लोग पहले क्या करते हैं, पहले सब जगह से लुट के आ जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, उसके बाद पंडित जी के पास आते हैं, आचार्य और ज्योतिषी के पास जाते हैं, गुरु जी हमारे पास कुछ नहीं रहा है। तो पहले आप ग्रह पूजा क्यों नहीं करवाते, पहले ग्रह पूजा ही करवा लो अपने। और आरोग्यता के लिए पहले ग्रहों की पूजन करें, उसके बाद ही चिकित्सक के पास जाना चाहिए। स्कंद पुराण में आया है कि कामाद्य कर्म में प्रथम क्या करना चाहिए, ग्रह शांति का विचार करना चाहिए। विवाहोत्सव यज्ञेषु प्रतिष्ठादिषु कर्मसु निर्विघ्नार्थे मुनिश्रेष्ठा तथाद्वेगाद् भूतिष्ठत्। वश्च कर्माभिचाराणि तथैवाचासादिकम् तथैवाच्चाटनादिकं नवग्रहे मखं कृत्वा तथा काम्यं समाचरेत्। अन्यथा फलदं पुंसां न काम्यं जायते क्वचित्। और शांति मयूख में लिखा हुआ है, शांति मयूखे में लिखा हुआ है, कार्यारंभेषु सर्वेषु प्रतिष्ठा स्वध्वरेषु च नक्वेस्म प्रवेशे च गर्भाधानादिकर्मसु। आरोग्यस्थान समये संक्रांतो रोग संभवे अभिचारे च या कुर्यात् ग्रह पूजां विधानतः। और भविष्य पुराण के उत्तरार्ध में लिखा हुआ है कि भगवन् महादुत्पाते संभवे भूप्रकम्पने निर्घाते 500 वर्षे च गृहे भंगे तथैव च जन्म नक्षत्र पीडासु अन्नावृष्टि भयेषु च ज्वरेषु ग्रह पीडासु दुर्भिक्षे राष्ट्रविग्रहे व्याधीनां संभवे जाते शरीरे चाति पीडिते दुस्वप्ने दुर्निर्मिते च गृह वैगुण्य संभवे क्लेशे महति च चोत्पन्ने किं कर्तव्यं नरोत्तमै
तत्र शांति प्रकर्तव्यम देशाचारानुरोधता। और दुर्गा सप्तती माया वह है शांति कर्मणि सर्वत्र तथा दुस्वप्न दर्शन ग्रह पीड़ासु ग्रासु महात्म्यं शृणुयान् मम उपसर्गा शमं यान्ति ग्रह पीड़ाश्च दारुणा दुस्वप्नं च निर्विदिष्टं सुस्वप्नमुपजायते। इसलिए ग्रहों की हमें से क्या करनी चाहिए? स्तुति करनी चाहिए। तो ग्रहों की स्थिति किस प्रकार की है? जपा कुसुम शंका शंकास्य पेयम महाद्युतिम तमोरिम सर्वपापघ्नं प्रणतोस्मि दिवाकरं दधि शंखतुषारावं क्षीरोदारणवसंभवं नमामि शशिनं सोमं शम्भुर्मुकुटभूषणं धरणी गर्भसम्भूतं विद्युद्कान्ति समप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलं प्रणमाम्यहं प्रियङ्गु कलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहं देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चनसन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं हेमकुन्दमृणालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्रप्रवेक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहं नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्वरम् अर्धकायं महावीरं चन्द्रादित्याभिवर्धनं सिंहिकाशगर्भसम्भूतं तं राहुं प्रणमाम्यहं पलाशपुष्पसङ्काशं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम् इति व्यासमुखोद्गीतं या पठेत् सुसमाहिता दिवा वा यदि वा रात्रौ विघ्नशान्तिर्भविष्यति नरनारी निर्वाणां च भवेत् स्वप्ननाशनम् ऐश्वर्यमतुलं तेषाम् आरोग्यं पुष्टिवर्धनं ग्रह नक्षत्र जः पीडास्तस्कराग्निसमुद्भवा ता सर्वा प्रथमं यान्ति व्यासो ब्रूते न संशया। और दूसरी प्रकार की स्थिति क्या है? ग्रहाणामादिरादित्यो लोकरक्षणकारका विषमस्तान् सम्भूतां पीडां हरतु मे रवि रोहिणी सा सुधा मूर्तिः सुधा गात्रा सुधासना विषमस्तान् सम्भूतां पीडां हरतु मे विदुः भूमिपुत्रो महातेजा जगदाम्बयकीर्त्सदा वृष्टिकृद्दृष्टिहर्ता च पीडां हरतु मे कुजः भूत्पातरूपो जगतां चन्द्रपुत्रो महाद्युतिः सूर्यप्रियकरो विद्वान् पीडां हरतु मे बुधः देवमन्त्री विशालाक्ष सदा लोकहिते रतः अनेकशिष्यसम्भूणा पीडां हरतु मे गुरुः दैत्यमन्त्रिर्गुरुस्तेषां प्राणदश्च महामते प्रभुस्तारग्रहाणां च पीडां हरतु मे भृगुः सूर्यपुत्रो दीर्घदेहो विशालाक्ष शिवप्रिया दीर्घचारा प्रसन्नात्मा पीडां हरतु मे शनि महाशिरा महावक्त्रो दीर्घदृष्टो महाबलः अतनुषोर्धकेशश्च पीडां हरतु मे तमः अनेकरूपवर्णश्च शतशोधासहस्रदाय उद्वातरूपो जगदां पीडां हरतु मे शिखी। और मंगल अष्टकानि क्या हैं? वो भी हैं भास्वान् काश्यप गोत्रजो ऋणरुचि या सिंहपोर्क संहिता षट्त्रिस्तो दशो वर गुरुसजी भौमासु मित्राशदा शुक्रो मंदरिपु कलिंगजनवश्चाग्नीश्वरो देवते मध्ये वर्तुलपूर्वदिग्दिनकरा कुर्यात् सदा मङ्गलम् चन्द्रकर्कटकप्रभूषितनिभैश्चात्रेयगोत्रोद्भव शात्रेयश्चन्द्रस्रवारुणमुखैश्चापे उमाधीश्वर षट्सप्ताग्निदशेकशो वनवरो नरिर्बुधार्को प्रियो स्वामी यामुनजश्च पर्णसमिधाय कुर्यात् सदा मङ्गलम् भौमो दक्षिणदिक्तिर्गुणयमदिग्विन्ध्येश्वराय खादिराय स्वामी वृश्चिकमेशयो सुरगुरुश्चारिका शशि सौहृदाय ज्योतिषट्फलप्रदश्च वसुधा
स्कंधो कर्मा देवते भारद्वाज कुलोद्भवोरुणरुचि कुर्यात् सदा मङ्गलम् सौम्या पीतमुदं मुखा समिदप मार्गोत्रिगोत्रोद्भवो वाणी सारदिदा सुहेन्द्रमिजुलाशेषा समासीतगो कन्या युग्मपत्रदशाष्टचतुरस्सर्णेत्रक शोभनो विष्णुर्देवदेवते मगधप कुर्याञ्जना मङ्गलम् जीवस चाङ्गिरगोत्रजोतरमुखो दीर्घोत्तरा शास्तिता पीतो जत्तदमिच्च सिन्धुजनिधश्चापोतमीनाधिपा सूर्येन्दुक्षितजा प्रिया मुदजितो शत्रुशमश्चापरे सप्तद्वे नव पञ्चमे शुभकर कुर्यात् सदा मङ्गलम् शुक्रो भार्गवगोत्रजासितरुचिः पूर्वामुखः पूर्वदिक् पाञ्चालस्तप्रशस्तुलाधिपमहाराष्ट्राधिपो दुम्बरा इन्द्राणी मघवाबुधश्चरविजो मित्रोर्गचन्द्रार्वरी षष्ठत्रिदशवर्जिते भृगुसुधा कुर्यात् सदा मङ्गलम् मन्दा कृष्णनिवास पश्चिममुखा सौराष्ट्रपः काश्यपः स्वामी नक्रसुगं भयोर्बुधजितो मित्रो कुजेन्दुद्विषो स्थानं पश्चिमदिक्प्रजापतियमो दिव्यो धनुष्यासनो षट्त्रिस्ताजुविकीर्चशीरविसुधा कुर्यात् सदा मङ्गलम् राहु सिंहलदेशपो निरनिधिः कृष्णाङ्गशूर्पासनो यापैठीनस गोत्रसम्भव समे दूर्वामुखो दक्षिणा यजर्पा वसुदेवतोऽखिलगतः स्वाम्यादिश्वेशप्रदा षट्त्रिस्तो शुभकीर्च सिंहगसुधा कुर्यात् सदा मङ्गलम् केतुर्जैमिनि गोत्रजा कुसमेद्वायव्यकोणे स्थितः चित्राङ्गदजलाञ्छनो हि भगवान् यो दक्षिणाङ्गमुखा ब्रह्मा चैव तु चित्रगुप्तप्रतिमान् प्रीत्या दिदिवशदा षट्त्रिस्ताजुभगिर्च परपरपतिः कुर्यात् सदा मङ्गलम् इत्येवं ग्रहमङ्गलाष्टकमिदं लोकोपकारप्रदं पापोघप्रथमं महाभयकरं सौभाग्यसंवर्धनं यः प्रातः शृणुयात् पठेदनुदिनं श्रीकालिदासोदितं भक्तिं मुक्तिमसो भजेत् सततं विन्देत् सदा मंगलम्। और इसके अलावा जो लौकिक मंत्र हैं वो भी हैं। ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं स सूर्याय नमः। ओम श्रां श्रीं श्रौं स चंद्रमसे नमः। ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं स भौमाय नमः। ओम ब्रां ब्रीं ब्रौं स बुद्धाय नमः। ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं स गुरवे नमः। ओम द्रां द्रीं द्रौं स शुक्राय नमः। ओम प्रां प्रीं प्रौं स शनये नमः।